दोस्तों, इसरो ने हाल ही में एक शानदार सफलता अर्जित करी और इसके पीएसएलवी ने एक अंतरिक्ष सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। तो आज हम इन्हीं पहलुओं पर गौर करने जा रहे हैं कि इसरो की लेटेस्ट उपलब्धि क्या है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव मारवाह। इसरो की एक शानदार छलांग और इसरो ने लॉन्च किया EOS 01। So dear friends, ISRO, that is Indian Space Research Organization, has recently launched EOS, that is Earth Observation Satellite. इसरो ने लॉन्च किया EOS और EOS का फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। यानी अब ये भारत को अच्छी तरीके से विभिन्न एंगल से देखेगा और भारत जहां जहां देखना चाहेगा इसे देखेगा। And this is launched by PSLV C49, that is Polar Satellite Launch Vehicle। PSLV की बहुत सारी सीरीज है, A, B, C। A में बहुत सारे सैटेलाइट व्हीकल्स थे, B में बहुत सारे सैटेलाइट व्हीकल्स थे और ये C सीरीज है। बेसिक चीज आप समझिए कि EOS जो है सैटेलाइट EOS 01 और EOS को ऊपर कौन ले गया? दैट इज PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ABC में C सीरीज का और C में भी बहुत सारे नंबर है, 49 नंबर का ले गया। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नाम से समझ में आ रहा है लॉन्च व्हीकल है। PSLV स्पेस शटल नहीं है, लॉन्च व्हीकल है। यानी ये रीयूजेबल नहीं है और नहीं, इट्स नॉट रीयूजेबल, ये खत्म हो जाता है PSLV। And not only PSLV C49 launched EOS 01, EOS के साथ में it has taken 9 satellites, जिसमें से US और लग्जमबर्ग के भी सैटेलाइट थे। टोटल 4 सैटेलाइट थे यूनाइटेड स्टेट्स के और 4 थे लग्जमबर्ग के और एक था लिथुनिया का। तो 4 + 4 8, 8 + 1 लिथुनिया का और 10वां तो EOS गया ही गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है और श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया। ये देखिए ब्यूटीफुल लॉन्च। बार बार इसरो आ रहा है, सो इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज सेड टू बी द मक्का ऑफ स्पेस रिसर्च इन इंडिया और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। और जो बेसिकली इसरो है, इट फंक्शंस विद द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। यानी ये इसरो किस विभाग में आता है अगर आपसे पूछे तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, ये हमेशा याद रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज ए पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। जो हमारा अंतरिक्ष विभाग है ये विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, ये आता है प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत। और इसका रीजन बता दूं कि स्पेस रिसर्च बहुत ही स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट है, तो प्राइम मिनिस्टर सीधे निगरानी रखता है इस पर। सो बात ये हो रही थी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में आता है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज डायरेक्टली सीन बाय द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एंड इसके जो इसरो के जो चेयरमैन होते हैं, जो भी होते हैं, ही ऑलवेज एक्ट एज एग्जीक्यूटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये चीज याद रखिएगा। तो ये आपने देखा इसरो क्या है, किस डिपार्टमेंट में आता है और किस मिनिस्ट्री में आता है। तो किस मिनिस्ट्री में आता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो अपने आप में एक मिनिस्ट्री के बराबर है। तो अब इसको कौन ले गया? PSLV C49। सो PSLV स्टैंड्स फॉर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसे पोलर क्यों कहते हैं? पोलर इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस पासेस थ्रू द पोल्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि इसे ध्रुवीय कक्षा कहते हैं, क्योंकि ध्रुवों से होके जाती है। डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा। और इसकी कितनी हाइट होती है? तो याद रखिएगा 700 to 1500 किलोमीटर हाइट होती है पोलर ऑर्बिट। द हाइट ऑफ द पोलर ऑर्बिट इज से 700, 800 to 1200, 1400 किलोमीटर तक जाती है, याद रखिएगा, पोलर ऑर्बिट। और एक दूसरी तरीके की ऑर्बिट होती है जिसको कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो इनसेट सीरीज के होते हैं। तो जो जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट होती है वो इक्वेटर के आसपास में, पोल्स पे नहीं होती, इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर के नीचे, इक्वेटर के आसपास। और जो जियो स्टेशनरी को जियो स्टेशनरी क्यों कहते हैं याद रखिएगा, इसलिए कहते हैं कि द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द सैटेलाइट इज अलाइंड विद द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द अर्थ रोटेशन।
यानी जिस गति से पृथ्वी रोटेट कर रही है, मेरे हाथ की तरफ देखिए, जिस स्पीड से पृथ्वी रोटेट कर रही है उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में सैटेलाइट भी रिवॉल्व करता है, और इसीलिए लगता है कि सैटेलाइट स्टेशनरी है, तो उसको कहते हैं जियो स्टेशनरी। तो जियो स्टेशनरी का जो हाइट होती है 36,000 किलोमीटर हाइट होती है, और जियो स्टेशनरी बेसिकली कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, याद रखिएगा। जियो स्टेशनरी जैसे इनसेट यूज होते हैं कम्युनिकेशन में, और जो पोलर ऑर्बिट के जो सैटेलाइट होते हैं ये मैपिंग के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज पता लगाने के लिए यूज होते हैं। तो जो PSLV है इट कैन लॉन्च एट लो अर्थ ऑर्बिट। तो डिफरेंट टाइप की ऑर्बिट होती है, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, उसके बारे में भी देख रहे हैं। तो PSLV हमारा सक्षम है लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स पहुंचाने के लिए, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इसको जियो स्टेशनरी भी हम ऑर्बिट में भी इससे हम किसी चीज को भेज सकते हैं। तो ये ऑर्बिट है, ये अगर हम अर्थ है, अर्थ के आप समझ ही गए कि जो लो अर्थ ऑर्बिट है ये समझ लीजिए 10,000 किलोमीटर तक जाए, इसमें भी 1000 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर तक मानते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। और उसके बाद जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है वो 10,000, वो जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है वो उसके आगे 15,000 किलोमीटर तक जा सकती है। और जो इसको हम कहेंगे कि आगे की जो ऑर्बिट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वो 35,000-36,000 किलोमीटर तक होती है। एंड दिस मैप इज नॉट ड्रॉन टू द स्केल। याद रखिएगा जो लोअर अर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं वो 600, 700, 1500, 2000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर तक मानते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट। लेकिन अभी जितने भी हमारे हम सैटेलाइट कर रहे हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में भी 500, 600, 700 किलोमीटर पे ही हम ऑलरेडी उनको छोड़ रहे हैं। उसके बाद एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट होती है जो 8,000, 10,000 किलोमीटर तक और उसके आगे ही जा सकती है। और फिर होती है जियो ऑर्बिट जो 35,000, 36,000 किलोमीटर होती है। तो और दूसरी बात है कि ये जो PSLV एडवांस है क्योंकि इसमें लिक्विड इंजन लगा हुआ है, और मतलब लिक्विड फ्यूल यूज होते हैं, और ऐसे लिक्विड जो रॉकेट्स होते हैं काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। इनमें जो लिक्विफाइड गैसेज हैं जैसे एक गैस है हाइड्रोजन, जैसे लिक्विड अमोनिया, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, वो भरी जाती है। और हमारे यहाँ जो लिक्विड रॉकेट है हमने उसको नाम दिया हुआ विकास इंजन। तो व्हाट इज विकास इंजन? इट इज ए लिक्विड स्टेज ऑफ द रॉकेट इंजन, और इसमें काफी कंप्रेस करके गैसेस भरी जाती है। आई रिपीट, कंप्रेस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कंप्रेस्ड ऑक्सीजन, कंप्रेस्ड नाइट्रोजन, कंप्रेस्ड अमोनिया जिसको हाइड्रोजन कहते हैं, वो भरी जाती है। और जैसे जैसे ये हम ये डेवलप करेंगे, तो अभी तो लो अर्थ ऑर्बिट में कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे हम वी कैन इवन लॉन्च एट द जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट। यानी अभी हम 700, 800, 1000 किलोमीटर सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, और बाद में इसी विकास इंजन का यूज करके हम 35,000, 36,000 किलोमीटर हाइट तक सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे। अब हमारे इस समय अपकमिंग इसरो लॉन्चेस क्या हैं? तो अगर हम ईयर 2021 की बात करें, तो इसरो की बड़ी अच्छी योजना है, आपको पता होना चाहिए, आदित्य L1। इन दिस वी विल एक्सप्लोर द सन। आपको पता है ये सन को आदित्य यानी सूर्य को आदित्य भी कहते हैं, तो आदित्य L1 वो एक हमारा सैटेलाइट जाएगा। देन एक गगनयान को हम छोड़ेंगे, दैट इज द अनमैन्ड इंडियन सैटेलाइट। तो एक गगनयान जाने वाला है, आदित्य L1 जाने वाला है, ये हमारे खास सैटेलाइट्स होंगे। और अभी हमने जो PSLV C49 से जो छोड़ा है EOS, दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये अर्थ को ये देखेगा 575 किलोमीटर, यानी 575 किलोमीटर यानी लो अर्थ ऑर्बिट से ऑब्जर्व करेगा। इंडिया में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद करेगा। यानी अब आप समझिएगा EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का जो बेसिक एम क्या है? राडार इमेजिनिंग करना, अर्थ को, इंडिया को इमेजिन करना, एग्रीकल्चर देखना, कितनी एरिया में एग्रीकल्चर हो रहा है, कहीं सूखा तो नहीं पड़ा, कहीं ओवर फ्लडिंग का है, डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद करना, फॉरेस्ट्री, देन इन सारी चीजों में मदद करना, और साथ साथ में मैपिंग करना, अर्बन मैप्स बनाना, ओशियंस को ऑब्जर्व करना, इन सारी चीजों में मदद करने वाला है EOS। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा? कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक करिएगा, इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, और इसको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, ये आपकी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाएगा, नॉलेज को आगे बढ़ाएगा।
और अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। और हमारे वेबसाइट यूनिक आईएएस की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स हैं, पेपर एनालिसिस किया हुआ है, करंट अफेयर्स अवेलेबल है, और आपको सक्सेस को इंश्योर करने के लिए यूनिक आईएएस में नए बैचेस भी अवेलेबल हैं आईएएस और एमपीपीएससी के लिए। और फर्स्ट 10 एडमिशन लेने पे इंपॉर्टेंट डिस्काउंट्स भी हैं उसमें, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। बड़ा ही हमारा कोऑपरेटिव स्टाफ है, आप कभी भी आके डेमो की फैसिलिटी भी ले सकते हैं।